बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती कोई भी इस चीज़ का अपने आप पर बर्डन ना लें, बल्कि उतनी मेहनत करें जितनी आप इजीली कर सकते हैं। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे ख़ानदान के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे डिवीजनल लेवल पे एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। डिप्टी कमिश्नर लिया आसफ अली डोगर की जानिब से आपको दावत दी गई। बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि डीसी साहब आपको अपनी पर्सनल मीटिंग में बुलाते हैं और वहाँ आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपको इनाम देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमाद हसन है और आप देख रहे हैं लिया पॉइंट। नाज़रीन, अगर इंसान के इरादे पुख्ता हों, मुस्तकिल मिजाजी हो, तो इंसान कोई भी मंजिल जो है वो हासिल कर सकता है। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे तालिब इल्म मौजूद हैं जिन्होंने किसी एक स्कूल, शहर या ज़िले में नहीं बल्कि डेरा गाजी खान डिवीज़न में 1191 नंबर हासिल करके मैट्रिक के इम्तिहान में टॉप किया है। एक ऐसा बोर्ड जहां तकरीबन 1 लाख के करीब तलबा और तालबात ने पार्टिसिपेट किया, उस इतने बड़े बोर्ड में एक छोटे से शहर में रहने के बावजूद 1191 नंबर हासिल करके टॉप कर लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और मज़ीद उनकी कामयाबी के बारे में जानेंगे। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो लिया पॉइंट की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद, आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पढ़ने के लिए, पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल से हम इसको एक तराजू में नहीं तोल सकते, बल्कि ये कह सकते हैं कि एक इंसान को अपनी इतनी मेहनत लगानी पड़ती है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी नींदें भी सेक्रीफाइस हुई हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं कि किसी को भी, अगर आप भले पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कभी भी इस चीज़ का अपने आप पर बर्डन ना लें, बल्कि उतनी मेहनत करें जितनी आप इजीली कर सकते हैं। और मेहनत हमेशा दिलो जान लगा कर ही की जाती है और अपना फुल देना पड़ता है। अब्दुल्ला, आपने 9th क्लास में भी बोर्ड में पोजीशन हासिल की, 10th में भी मुसलसल दूसरी पोजीशन, कैसा तासुर था जब रिज़ल्ट आया? तो सबसे पहले कैसी फीलिंग थी? नो डाउट 9th में भी जब रिज़ल्ट आया था तो बहुत खुशी का मौका था और पूरे हमारे ज़िले के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का मौका था। और इस साल भी जब पोजीशन आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मुबारकबाद दी हैं। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे ख़ानदान के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे डिवीजनल लेवल पे एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि मैंने ओवरऑल पंजाब में बॉयज़ में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। अब्दुल्ला, बताएंगे जब रिज़ल्ट आया तो वालदैन की खुशी कैसी थी? वालिद साहब ने, वालदा ने कैसे आपको ट्रीट किया, क्या कहा? जी बिल्कुल, वालिदैन की खुशी को मैं अल्फाज़ों में तो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसे एहसासात उस टाइम पे होती हैं कि वो चेहरे से भी अक्सर नहीं इंसान जान सकता कि दिल में उनके कितनी बड़ी खुशी चल रही होती है। यकीनन मैं यही कहूँगा कि वो भरपूर खुश थे और उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया था। अब्दुल्ला, वालदैन की मोटिवेशन कितनी थी? पूरा साल मेहनत की, कैसे मोटिवेट किया उन्होंने, कितना फोर्स करते थे, कितना टाइम पढ़ाई करते थे? नो डाउट कोई प्रेशर नहीं उन्होंने डाला, बल्कि जिस तरह से वो सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने की। जिस सब्जेक्ट में कोई कमज़ोरी थी उसके लिए भी उन्होंने ट्यूशन मुझे रख के दी और फुल सपोर्ट उनकी थी। इसके अलावा कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि एक मोटिवेशन थी। और ये भी मोटिवेशन थी कि 2-3 मार्क्स कम आ जाएं, पोजीशन लूज़ कर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप पर बर्डन नहीं डालना। मतलब उस्ताज़ा की मोटिवेशन, उस्ताज़ा का किरदार इंसान की कामयाबी में बहुत अहम होता है। आप बताएंगे कि आपके उस्ताज़ा की आपके साथ मोटिवेशन कैसी रही, कैसा ताउन रहा, पोजीशन हासिल करने में क्या किरदार अदा किया उन्होंने? नो डाउट किसी भी इदारे के इस्ताज़ा बहुत काबिल एहतराम होते हैं और उनकी एक बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसमें, बहुत ज़्यादा किरदार उनका भी इसमें शामिल होता है। और चंद एक इस्ताज़ा कराम ऐसे हैं 3 से 4 जिनको मैं अपनी पोजीशन का बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ। यकीनन उनकी मेहनत के बगैर ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। मतलब आपके दोस्त अहबाब जो हल्का अहबाब है, पोजीशन आने के बाद उनका आपके साथ इंटरेक्शंस कैसा रहा? नो डाउट 9th में क्योंकि मेरी पोजीशन आई थी तो इस टाइम वो पोजीशन अनाउंस होने से पहले मेरे से भी ज़्यादा वो पुरजोश थे कि अब्दुल्ला सलीम की पोजीशन आए। और पोजीशन आने के बाद उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस मुझे भेजी हैं और उनकी वही मेरी खुशी में बराबर की शरीक हैं। आज डिप्टी कमिश्नर लिया आसफ अली डोगर की जानिब से आपको दावत दी गई, बुलाया गया, बड़े एजाज़ के साथ आपको टी पार्टी दी गई, उसके साथ इनाम से भी नवाजा गया, कैसी फीलिंग थी उधर जाके, कैसा फील कर रहे हैं? अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का से बुलाया जाना यकीनन एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। और उसके साथ मेरे स्कूल के प्रिंसिपल मियां नज़ीर अहमद भी साथ गए थे, मेरे भाई और मेरे कज़न और मेरे वालिद साहब मोहम्मद सलीम साहब भी साथ थे। यकीन जानिए ये
उन सब के लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि डीसी साहब आपको अपनी पर्सनल मीटिंग में बुलाते हैं और वहाँ आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, आपको इनाम देते हैं। यकीनन ये ऐसी खुशी है जो अल्फाज में तो नहीं समझी जा सकती। अब्दुल्ला सलीम आगे क्या करने का इरादा रखता है? माइंड में कैरियर सेट करने के लिए किस फील्ड को ज्वाइन, मुकाबले का इम्तिहान की तरफ जाएगा, मेडिकल की तरफ जाएगा या इंजीनियरिंग को चूज़ करेगा? राइट नाउ मैं ICSE इन फिज़िक्स कर रहा हूँ और मेरा नेक्स्ट प्लान इंजीनियरिंग की तरफ है, लेकिन मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि अभी कैरियर काउंसलिंग की मुझे ज़रूरत है। अब्दुल्ला, आपने माशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। जो मेरे जैसे नौजवान हैं, तालिब इल्म हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो कैसे मेहनत करके आपकी तरह कामयाब हो सकते हैं? बहुत सी गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं और मैं चाहूँगा वो ये रिपीट ना करें। सबसे पहले तो ये कि मेहनत करें, डेली का काम जो है वो डेली ही करें ताकि साल के आखिर तक आप पे बर्डन ना पड़े, क्योंकि ये सिलेबस कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड सा सिलेबस होता है जो आप अगर डेली काम करें तो आप इजीली ये साल के अंदर अंदर कवर कर सकते हैं। और अपनी नींद पूरी रखें, अपने आप के ऊपर बर्डन नहीं डालना, साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साथ साथ वो लेकर चलें और अपनी सोशल लाइफ को ही मेंटेन करना चाहिए। और साथ में ये कहूँगा कि पेपर्स देने के वक्त सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक पेपर ही होता है जो आपकी पूरी साल की मेहनत डिसाइड करता है। और 2 से 3 घंटे, सिर्फ 2 से 3 घंटे में आपने अपने पूरे साल की मेहनत उस पेपर में प्रेजेंट करनी होती है। तो उस पेपर के लिए बिल्कुल भी आपने नर्वस नहीं होना, बल्कि पूरा जोर जितना आप लगा सकते हैं उस पेपर में आपने फुल मेहनत से वो पेपर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि आपके 2 साल की मेहनत का नतीजा वही पेपर की सूरत में निकलता है। और रिज़ल्ट से पहले यकीनन अल्लाह ताला से दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जब तक अल्लाह ताला पर तवक्कल होगा, अल्लाह ताला कभी भी आपको नाराज़ नहीं करेगा और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला सलीम हमारे साथ मौजूद थे। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने चौकाज़म जैसे छोटे से शहर में रहते हुए मैट्रिक डेरा गाजी खान बोर्ड, जहाँ 96,000 से ज़ायद तलबा और तालबात पार्टिसिपेंट थे, 6 से ज़ायद अजला से ताल्लुक़ हुए तलबा में पहली पोजीशन हासिल करके अपने शहर, अपने इलाके, अपने वालिदैन और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। अब्दुल्ला सलीम की गुफ्तगू आपने सुनी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के साथ हाजिर हूँ।